दादू के पोते, मिठाई सच समझ गई। रोहन जी को वो तरीका आपने सुझाया ना, पर वो तो काम नहीं आया। अब क्या कर सकते हैं? देखो, ये शादी या तो रोहन रोक सकता है या करिश्मा या चाचा चाची, पर उसकी कोई उम्मीद नहीं है। सोचा था करिश्मा शादी के लिए मना कर देगी जब उसे पता लगेगा कि रोहन यूएस नहीं जा रहा, पर उसने भी कह दिया कि उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कोशिश की हेल्प करने की, पर अब कुछ नहीं हो सकता। अब इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। पर सब कुछ जानते हुए भी, मतलब जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। फिर भी मिठाई, हम दूसरों की लाइफ का फैसला नहीं ले सकते। दादू के पोते, आपको एक बात समझ में आई? कोई भी हिम्मत करके सच नहीं कहना चाहता। हम अच्छे से जानते हैं कि कीर्ति दीदी और रोहन जी एक दूसरे से प्यार करते हैं, और करिश्मा दीदी सिर्फ परदेश जाने के लिए रोहन जी से शादी करना चाहती है। जैसे कीर्ति दीदी सबके सामने अपने प्यार को स्वीकार नहीं कर पाई, ठीक वैसे ही करिश्मा दीदी भी सबके सामने इस शादी के लिए इनकार नहीं कर पाई। हेल्प उसकी की जा सकती है जो खुद की हेल्प करना चाहता है। जब तक कोई सबके सामने आकर सच नहीं बोलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। और भी तो कोई रास्ता हो सकता है। तुम फिर से कुछ करने वाली तो नहीं हो ना? मिठाई कभी हार नहीं मानती। उम्मीद अभी बाकी है तो पिक्चर भी बाकी है दादू के पोते। मेरी इमेज का क्या होगा माँ? मेरी सारी फ्रेंड्स मुझसे जेलस थी क्योंकि मैं अमेरिका जा रही थी। मैंने सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू किया था, #करिश्मा जा रही है अमेरिका। मेरी नाक कट जाएगी माँ। तेरी ही नहीं, हमारी भी नाक कटेगी। इतना माहौल बनाया था कि बेटी अमेरिका जा रही है, हर रिश्तेदार को फोन कर करके बताया था। रोहन के अमेरिका वाले घर की फोटो तक भेजी थी, और अब अचानक मथुरा में घर बसाने चले हैं। आखिर क्या फर्क रह गया गीतू जीजी के दामाद और हमारे दामाद में? जाने किसकी नजर लग गई है। मेरी बेटी की शादी में एक के बाद एक नए रोड़े क्यों आ रहे हैं? दुख तो मुझे भी बहुत हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमारी बेटी के अमेरिका जाने का सपना चकनाचूर हो रहा है। अरे आप क्यों नहीं समझते हैं? अगर शादी मथुरा में ही करनी थी तो लड़कों की कमी थी क्या? लाइन लग जाती है एक से एक रईस और खानदानी लड़कों की। वही ना माँ, मथुरा में ही रहना है तो शादी करने का पॉइंट ही क्या है? चिंता मत कर, तेरी माँ जिंदा है। अब ये शादी भी होगी और तू अमेरिका भी जाएगी, वरना चैन से जीने नहीं दूंगी मैं किसी को। ये गोपाल जी, बेवकूफ बन गई मैं तो। अमेरिका जाने के सपने दिखा के क्या मथुरा में ही कैद करके रखेंगे मेरी बेटी को? सपने हैं इसलिए चुप रहना पड़ा। कोई और होता तो आग लगा देती अब तक। और आप ऐसे सर झुकाए क्यों बैठे हैं? अरे कुछ कीजिए, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या पागल बने आप? संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं? धोखा हुआ हमारे साथ। माँ अगर रोहन अमेरिका नहीं जा रहा है तो ये रिश्ता कैंसिल कर देते हैं। क्या मतलब इस रिश्ते का? मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? कविता दीदी की तरह इन-लॉज की सेवा करती रह जाऊंगी। मैं सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करूंगी? इससे तो अच्छा होगा कि मैं शादी ना करूं। तू सच में शादी नहीं करना चाहती तो तूने कहा क्यों नहीं सबके सामने? क्या कहती और कैसे कहती? तब तो मेरी जुबान पे भी ताला लग गया था। सबके सामने ये कहती कि अमेरिका नहीं जा पा रही इसलिए शादी नहीं होगी। बड़ों के सामने कोई ऐसी बात कह सकता है? उस समय अगर मना कर देती तो जिंदगी भर ताने सुनने पड़ते, मुझे भी और करिश्मा को भी। और तू यहाँ खड़े खड़े अपनी बहन से सवाल जवाब करेगा या जाकर पूछेगा उस रोहन से कि आखिर ऐसा कौन सा स्टार्टअप कर रहा है वो इस मथुरा में? अरे यहाँ तो मिठाई बिक जाए वही बहुत है। जाकर पूछ, उससे पता कर कि आखिर किसने कीड़ा डाला है रोहन के दिमाग में।
और आप भी सुन लो, वैसे तो कोई रुतबा है नहीं हमारा, लेकिन अमेरिका का दामाद मिल जाता तो आपकी भी कॉलर तन जाती। साल 6 महीने बेटी के यहाँ जाके रहे आते। अरे कुछ कीजिए आप। अगर रोहन को करिश्मा से शादी करनी है तो उसे यूएस जाना ही पड़ेगा। ये रोहन ने अचानक अमेरिका जाने का ना फैसला कैसे किया? आई एम सॉरी भैया, मुझे पता है कि आपको पता चल चुका है मेरे और, बट आई प्रॉमिस मैं करिश्मा के रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे भैया? आप यही पूछना चाहते हैं ना कि मैंने अब तक ये बात बताई क्यों नहीं आपको या पापा को? हिम्मत ही नहीं हुई। अपनी फीलिंग्स शेयर करना इम्पॉसिबल था मेरे लिए। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर ना मैंने कुछ सोचा और ना रोहन ने। बस हो गया प्यार, पता नहीं कब कैसे। लेकिन अब चिंता मत कीजिए भैया, मैंने सब खत्म कर दिया। इट्स ओके कीर्ति, जो फील हुआ सो हुआ, उसमें किसी की गलती नहीं है। अब देख, मैं ये तो नहीं जानता कि ये प्यार वाली फीलिंग कैसी होती है, क्योंकि मुझे कभी नहीं हुआ, पर इतना सुना है कि इस इमोशन में मैजिक है। जो इस फीलिंग को महसूस नहीं कर सकता, उसके दर्द को भी नहीं समझ सकता। बैठ, देख, मेरे अंदर प्यार व्यार का सॉफ्टवेयर तो है ही नहीं, इसलिए शायद मैं नहीं समझ सकता जो तुझ पर बीत रही है। पर एक बात जानता हूं, तू बहुत समझदार है, इनफैक्ट मुझसे भी ज्यादा समझदार। जिस मैच्योरिटी से तूने अपने आप को हैंडल किया है, आसान नहीं है। कीर्ति, चलेगी मेरे साथ सिंगापुर? यहां से, यहां की यादों से दूर रहकर देख मां, हो सकता है तेरी लाइफ की एक नई शुरुआत हो। चलेगी? कितनी अजीब बात है ना भैया, मिठाई ने भी मुझसे यही कहा। कौन सी? सिंगापुर जाने की? नहीं, प्यार के बारे में। मिठाई ने तो कभी प्यार किया ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, तो मिठाई क्या जाने की प्यार की खुशी या प्यार का दर्द। उसने भी यही कहा कि उसे पता नहीं प्यार होता क्या है। उसकी बात छोड़, वो पता नहीं क्या कहती है क्या करती है, पर तू सोच कर देख, चलना चाहेगी मेरे साथ तो मैं आगे का प्लान करता हूँ। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगेगा तुझे वहां। Think about it. रेशमा दीदी, मिठाई ना बहुत खुश है। आप दोनों यही रहेंगे, आप दोनों से मिलना जुलना होता रहेगा। आप जब चाहे इस घर में आ सकती है और मिठाई भी जब चाहे आपसे मिल सकती है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि रोहन जी भी यही बिजनेस करेंगे। मिठाई ना बिजनेस करने वाले की बहुत इज्जत करती है, और आप देखना बहुत जल्दी उनका भी नाम होगा और आपको उनके फैसले पर गर्व होगा। बस करो मिठाई, जले पे नमक मत छिड़को।
मतलब आपने तो कहा था कि और क्या कहती? अरे नहीं रहना है मुझे मथुरा में। अगर यहीं रहना था तो यहाँ लड़कों की कमी है क्या? आदित्य अग्रवाल रोहन से लाख गुना बेटर है। उसका बिजनेस ऑलरेडी सक्सेसफुल है। वो मुझे लाइफ में सारी लग्जरीज प्रोवाइड कर सकता है। जब चाहे फॉरेन ट्रिप पर ले जा सकता है, दुबई, लंदन, अमेरिका, जहां चाहे शॉपिंग करवा सकता है। और देखने में भी हैंडसम है। अरे कितनी बार उसने मुझसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश की, लेकिन रोहन के साथ शादी करके अमेरिका जाने के चक्कर में मैं हमेशा उसे अवॉइड करती रही। मैं तो इस शादी के लिए राजी इसलिए हुई थी कि अमेरिका जाने का मौका मिलेगा, जान छूटेगी इस मथुरा से। ये भी कोई लाइफ है? मेरा बस है तो मैं रोहन से शादी ही ना करूं। अरे सपना दिखाओ न्यूयॉर्क का और सड़ाओ यहाँ मथुरा में। ये तो चीटिंग है ना? ये तो गड़बड़ हो गई। आप ये सारी बातें चाची से क्यों नहीं कहती? वो तो आपकी माँ है ना। जब माँ पापा सबके सामने कुछ नहीं कह पाए तो मेरी बात कौन सुनेगा? मन में इतना कुछ भर के रिश्ता जोड़ेंगी तो मन भर के जी पाएंगे क्या? करिश्मा दीदी, ये 2-4 दिनों की बात नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। माँ बाप के लिए बच्चों की खुशी सबसे ज्यादा ऊपर है। और मिठाई को ऐसा लगता है कि अगर आप चाचा और चाची को मन की बात कहेंगे तो वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। मुझसे ज्यादा इस शादी में माँ को इंटरेस्ट है मिठाई। वो रोहन से शादी करवा के मुझे अमेरिका जाते देखना चाहती थी, पर जब वो खुद कुछ नहीं कह पाई तो मेरी क्या सुनेंगी? इतना आसान नहीं होता है शादी तोड़ना। तुम भी तो शादी नहीं करना चाहती थी ना, पर दादू और अपनी माँ की खुशी के लिए शुभम पे तो शादी करने के लिए तैयार हो गई ना। बड़ों के फैसलों के खिलाफ जा सकते हैं क्या हम? क्या अब तुम शुभम भैया से शादी करने के लिए मना कर सकती हो? नहीं ना। प्लीज प्लीज मुझे अकेला रहने दो। तुम नहीं समझ रही हो कि मुझ पे क्या बीत रही है। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। क्या अब तुम शुभम भैया से शादी करने के लिए मना कर सकती हो? तुम ठीक हो? मिठाई, सॉरी, इस भागदौड़ में तुमसे पूछना ही भूल गया। आंटी कैसी हैं अब? वैसे सिड ने मुझे बताया कि इलाज का अच्छा असर हो रहा है। जी। मुझे वक्त ही नहीं मिला तुमसे पूछने का कि तुम्हें कुछ चाहिए या कुछ। करिश्मा की शादी को लेके इतना सब कुछ हो रहा है कि मुझे अपनी शादी के बारे में कुछ भी सोचने का वक्त ही नहीं है। मिठाई, तुमने कुछ सोचा है? नहीं, वैसे भी मिठाई ने तो शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। वो बस तय हो गई और पता ही नहीं था कि शादी ऐसी होती है। ऐसे मतलब कैसी? आप करिश्मा दीदी की शादी को ही देख लो। मिठाई को लगा था कि वो मथुरा रहने के फैसले से खुश होंगी, लेकिन वो खुश है क्या? नहीं ना। उनका तो अमेरिका जाने वाला सपना टूट गया। अब रोहन जी उन्हें कैसे खुश रख पाएंगे? मिठाई, तुम ये सब क्यों सोच रही हो? कुछ हुआ है क्या? वो रोहन जी और क्या हुआ रोहन को? वो रोहन जी अब अमेरिका नहीं जा रहे ना, तो करिश्मा दीदी दुखी हो गई। बहुत बचपना है करिश्मा में। जब शादी होगी तो समझ आ जाएगी। और तुम इन सब के बारे में मत सोचो। ये शादी होगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सब कुछ वैसा हो जैसा तय हुआ, क्योंकि ये शादी मेरे लिए
मेरी शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा मतलब हमारी शादी। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं भी रोहन से ही मिलने जा रहा हूं। पता तो करूं आखिर इतना बड़ा फैसला उसने लिया क्यों। चलो मैं चलता हूं। शौर्य चलो जल्दी। सब कोशिश कर रहे हैं कि ये शादी हो, लेकिन मिठाई तो कुछ और ही सोच रही है। मिठाई कभी नहीं चाहेगी कि किसी के गलत फैसले की वजह से इस परिवार का कोई भी सदस्य दुखी हो। फिर चाहे मिठाई की अपनी शादी का जो होना हो सो हो। अरे क्या बात है, आज तो मेरे दोनों साले साहब बिना बुलाए आ गए। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे तो चाय पियो। अरे बाद में मिल लेना अपने होने वाले जीजा से भी। कविता जीजू, हमारी आपस में तो गपशप होती रहती है, और आज मुझे रोहन से कुछ बात करनी है, वो भी बिल्कुल सीधी। ये अचानक अमेरिका छोड़ के मथुरा में स्टार्टअप का प्लान कैसे बन गया? मतलब कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी, और आपने बताया भी नहीं अपने स्टार्टअप के बारे में कुछ भी। ये सवाल है या तहकीकात? फिलहाल तो सवाल ही है। बस ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको मथुरा इतना भाग गया। मेरी बहन के भी कुछ सपने थे, अरमान थे। आपने जब इतना बड़ा डिसीजन ले ही लिया है तो उसे थोड़ा बुरा तो लगेगा ही ना। क्यों? किस बात का बुरा लगा उसे? जरा मैं भी तो जानूं। बोलो। मेरा प्लान शादी का था, ना कि अमेरिका जाके घर बसाने का। तो इसमें उसे बुरा किस बात का लगा? यहाँ इंडिया में रहना या उसका अमेरिका जाने का सपना टूटना? अगर उसे इस बात से ही बुरा लगा कि आपको अमेरिका में नहीं यही घर बसाना है, तो इसमें गलत क्या है? हर इंसान सपना देखता है, करिश्मा ने भी देखा, और वो सपना उसे आपने ही दिखाया था। अब जब सपना टूटेगा तो थोड़ी निराशा तो होगी ना। शौर्य, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि करिश्मा मुझसे शादी करना चाहती है या अमेरिका से। नहीं नहीं, मैं बस ये कह रहा हूं कि इतने दिनों से आप दोनों के बीच यही प्लानिंग चल रही होगी ना, यूएस जाके क्या करना है, और अब अचानक यू टर्न। एनीवे, ये आप दोनों के बीच की बात है। इस मसले को आप दोनों को मिलकर ही क्लियर करना होगा। शौर्य, मैं बात करता हूं। रोहन, ये रिश्ता जब मेरे परिवार ने एक्सेप्ट किया तो ये सोचकर नहीं किया कि तुम अमेरिका में रहते हो या मेरी बहन को अपने साथ ले जाने वाले हो। ये रिश्ता तय हुआ दोनों परिवारों के आपसी संबंधों को देखते हुए, ये जानते हुए तय हुआ कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और हमारी करिश्मा को अपने साथ खुश रखोगे। इसलिए मैं तुमसे सीधा सवाल करता हूं, रोहन, तुम्हारे मन में इस शादी को लेकर कोई दुविधा तो नहीं? ये बात जन्म भर के रिश्ते की है रोहन, और मैं तुमसे सच सुनना चाहता हूं। शुभम, मैं ये कह रही थी कि अगर नहीं मतलब अब मुझे कोई दुविधा क्यों होगी आखिर? जब मेरे इस नए प्लान ऑफ एक्शन से ना अंकल आंटी को प्रॉब्लम है ना करिश्मा को, तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? जो तुम्हें ठीक लगे बेटा, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब लड़की के माँ बाप हैं तो थोड़ी चिंता तो होगी ही। अच्छी खासी नौकरी है, उसे छोड़कर तुम नया काम शुरू करोगे। अब 5-7 साल तो ऐसे ही चले जाएंगे। क्या है ना बेटा, गृहस्थी में पहले शुरू के 5 साल ही आगे की बुनियाद होते हैं। हमारा परिवार तो कारोबार वाला ही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या है, यहाँ जमे जमाए कारोबार की बात है, और तुम जो करोगे वो नया ही करोगे।
खैर, तुम समझदार हो, जो करोगे सोच समझ कर ही करोगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलिए गुंजन जी, आगे की फंक्शन की तैयारी की बात कर लेते हैं। मैं ये कह रही थी कि वो वाला जो फंक्शन करने वाले हैं हम, दद्दू के पोते, मिठाई को आपसे 2 मिनट जरूरी बात करनी थी। नॉट नाउ, देख नहीं रही हो अभी हम बिजी हैं। अपेक्षा दीदी, मिठाई ने आपसे नहीं दद्दू के पोते से ये सवाल पूछा है। क्या हुआ? मिठाई ने करिश्मा दीदी से बात की। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन किसी से ये बात खुल के नहीं कह सकती वो। तो फिर क्या करूं मैं? हमने डिस्कस किया था ना कि जब तक उनमें से कोई एक सबके सामने आकर सच बोलने की हिम्मत ना जुटा सके, कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं किसी से बात भी करूंगा, मान लो मैं दादू से बात करता हूँ, तो क्या वो तीनों सबके सामने सच बोल पाएंगे? मैं जाकर भी कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है रोहन करिश्मा को हनीमून के लिए यूएस लेकर चला जाए और बात बन जाए।